नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे मैंने कल आपको पूरी विस्तृत जानकारी दी जो आपको कहीं पर भी एक जगह नहीं मिलेगी पितृदोष पूजा के बारे में। जिन लोगों के मन में जो कुछ ऐसे सवाल थे ना कि त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा करा लेता हूं और फिर वहां से मैं आ जाऊंगा और मेरा पितृदोष खत्म हो जाएगा, ये मैंने जानकारी खासकर ऐसे लोगों के लिए दी है जो पूजा कराते हैं। पंडित जी उनके बता देंगे, उनके पुरोहित बता देंगे कि भाई आप पर पितृदोष है, और फिर पितृदोष में भी ये शॉर्टकट ढूंढते हैं। कहते हैं ना, एक ट्रेंड भी चल रहा है एक शॉर्टकट करने का, हर चीज को शॉर्ट करने का। जैसे मैंने कल आपको बताई थी पूरी जानकारी कि त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा करने के पश्चात लोग उसी दिन अपने घर वापस आ जाते हैं। एक दिन पहले गए, उस दिन पूजा करवाई और उसी दिन पूजा करने के पश्चात और वो चले जाते हैं। मैंने कल आपको बताया था जैसे पितृदोष की पूजा होती है 3 दिन की, कुछ लोग कराते हैं उसे 1 दिन की, और 1 दिन की पूजा कराने के पश्चात उस पर सूतक भी लगता है। अब उस सूतक में वो उस स्थान को छोड़कर जा रहे हैं, अपने घर पर वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए किसी ने कोई एक जानकारी नहीं दी कि जैसे ही आपने त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा करवाई तो उसके बाद आप पर सूतक लगा था। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूं, जब भी आप पितृदोष की पूजा कराते हैं तो उसके दौरान कौन कौन से नियम आपको ध्यान में रखने होते हैं, उनका पालन करना होता है। और उसके बाद जब आपकी पितृदोष की पूजा हो जाती है तो उसके बाद जो 40 दिन के नियम होते हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको वो जानकारी मिलेगी, क्योंकि बीच में कोई भी चीज अगर मिस हो जाती है, क्योंकि जैसे आपने गूगल पे कोई चीज सर्च की और सर्च करने के बाद वो 2-3 क्वेश्चन दे देता है, 2-3 पॉइंट्स दे देता है और हम सोचते हैं कि बस यही सब कुछ है। खैर, जब हम पितृदोष की पूजा कराते हैं तो पितृदोष की पूजा में पहले दिन हमारे पितरों की पूजा होती है। पंडित जी ने हमें बताया कि पितरों की पूजा, ऐसे पितरों की जिन्होंने पृथ्वी लोक को नहीं छोड़ा है, जो मृत्यु लोक में उनकी आत्माएं विचरण कर रही हैं, जो आकस्मिक मृत्यु के शिकार हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें अपना जीवन खोना पड़ा, लेकिन सामान्य मौत नहीं थी। कुल मिला के एक अलग शब्दों में बोल सकते हैं कि वो एक सामान्य मौत नहीं थी। तो उनकी शांति के लिए, उनकी आत्माओं को नारायण लोक भेजने के लिए, उनकी आत्मा को दूसरी योनि प्रदान करने के लिए ये पूजा कराई जाती है, जिससे कि आत्मा की शांति हो, आत्मा की शांति। तो दोस्तों, जब वो पहले दिन की पूजा कराई जाती है उसमें करीब आपको 3 घंटे के आसपास का समय लगता है। 3 से 4 घंटे के आसपास की पूजा होती है, जो सुबह ही सुबह होती है, करीब 6 बजे शुरू हो जाती है वो पूजा। पूजा करने के बाद जैसे ही आपकी पूजा पहले दिन की संपन्न होती है तो आप पर सूतक लग जाता है। सूतक इसलिए लगता है क्योंकि आपने जो पूजा की है, पूजा के बाद आपने पूरे विधि विधान से एक क्रियाकर्म भी किया है। उन आत्माओं को उस एक जो पुतला बनाया जाता है वहां पे, पुतला को में आप उन आत्माओं को समाहित मानकर और उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, जिनसे कि जो आत्माएं हैं वो अपने लोक को पहुंच जाए, या फिर उन्हें दूसरी योनि प्राप्त हो, या फिर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए। तो सूतक लगने के बाद पंडित जी ने हमें बताया कि सूतक के कुछ नियम होते हैं। सूतक के नियम वैसे तो सब लोग सनातन धर्म में जानते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं। सूतक में सबसे पहला नियम यह होता है कि आपको किसी भी मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करना है। किसी भी तरह के मंदिर परिसर में, धार्मिक स्थल पर आपको नहीं जाना है। आपको प्रयास करना है कि वो समय आपका अकेले में गुजरे, अपने घर परिवार में गुजरे, सार्वजनिक जगह पर आपको नहीं जाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि आपके शरीर को अगर किसी और ने भी छू लिया तो इसका मतलब ये कि पाप आप पर लगेगा। सूतक का नियम होता है कि सूतक आपके परिवार पर है, और आपने अगर किसी को छू लिया या किसी ने आपको छू लिया
तो वो पाप आपके ऊपर लगेगा। और जिन आत्माओं की शांति के लिए, जिस पितृदोष की पूजा करने के लिए जब आप वहां पे जाते हैं, तो मतलब वो आत्मा भी पूरी तरह से क्रोधित होती हैं कि आपने सूतक का पालन नहीं किया। इसीलिए मैं बता रहा था, जो लोग त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा एक दिन की कराते हैं ना, और पूजा कराने के बाद वो प्रस्थान करते हैं, तो भाई कैसे जाएंगे आप? बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, टैक्सी में जाएंगे, खुद की गाड़ी से जाएंगे, अपने अकेले घर तक पहुंचेंगे? तो मतलब कहीं ना कहीं वो चीजें ऐसी होती हैं जो खंडित होती हैं। तो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए। मंदिर परिसर में नहीं जाना है, आपको सार्वजनिक जगह नहीं जाना है, आपको किसी भी तरह का मीठा नहीं खाना है। मीठा मतलब बहुत से लोगों को आदत होती है कि मिठाई खाना, रबड़ी खा ली, बर्फी ले ली, लड्डू ले लिए, तो मीठा भी आपको इस दौरान नहीं खाना है। ये विशेष रूप से आपको बातें याद रखनी है। और तीसरी बात यह है कि आपको किसी भी भंडारे में शामिल नहीं होना है। पता चला आप त्र्यंबकेश्वर या उज्जैन गए हो, और उज्जैन जाने के बाद आपने पूजा करवाई, वहां पर लंगर लगे हुए हैं, भंडारे लगे हुए हैं, और आप उसमें शामिल हो गए, आपको वो भी खाना नहीं खाना है। और उसके साथ आपको वो लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का भी इस दौरान सेवन नहीं करना है। किसी भी तरह के जो नशे की सामग्री होती है उनसे आपको दूर रहना है सूतक के समय पर। तभी आपकी पहले दिन की पूजा पूर्ण मानी जाती है, सफल मानी जाती है। जब आप दूसरे दिन की पूजा कराते हैं, तो दूसरे दिन की पूजा होती है नारायण नागबली। नागबली के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपने अगर किसी नाग को मारा है, किसी नाग को मरते हुए देखा है, या फिर नाग को मारने में मदद की है, केवल आपने नहीं बल्कि आपके पूर्वजों ने भी, क्योंकि वो पाप हम लोगों तक पहुंचता है। वो एक इतना गलत काम हो गया था, चाहे वो अकस्मात हो गया या फिर किसी कारणवश हो गया, तो जो कार्य, जो गलती उनसे हुई है, हम उसके लिए प्रायश्चित करते हैं, जिससे हम नारायण नागबली दोष की पूजा कराते हैं। बिल्कुल विधि विधान से उसी तरह से पूजा होती है। इस पूजा में भी करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं, और उसके पश्चात वही अंतिम संस्कार की क्रिया विधि होती है। उसके बाद फिर दूसरे दिन भी आप पर और इसी तरह का सूतक लगता है, और उन्हीं नियमों का पालन करना होता है आपको, जो आपको पहले दिन बताए गए थे। और ये सूतक पता है कब खत्म होता है? जैसे आज आपने पूजा करवाई है, तो आज पूजा कराने के पश्चात अगले दिन जब सूर्योदय होगा, उस समय ये खत्म होता है, और तभी आपको स्नान करके पूरी तरह से पवित्र हो जाना है। तो दूसरे दिन भी आपको इसी तरह के नियमों का पालन करना है। और तीसरे दिन क्या होता है? तीसरे दिन पूरी तरह से एक शुद्धिकरण होता है। जैसे अगर घर परिवार में कभी सूतक लगता है, तो सूतक के बाद घर का शुद्धिकरण होता है। और शुद्धिकरण वो पूरे विधि विधान से भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति के सामने वो शुद्धिकरण होता है। और शुद्धिकरण के बाद आप अब उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको वो नियम बताए हैं जो 3 दिन की पूजा के दौरान जो हमें सावधानी रखनी होती है, ये वो नियम होते हैं। इसके अलावा जब आप वहां से प्रस्थान कर देते हैं, तो उसके बाद आपको 40 दिनों के नियमों का भी पालन करना होता है। वो 40 दिन के नियम लगभग वही होते हैं, बल्कि सभी वही होते हैं जो मैं अपनी काल सर्वदोष पूजा वाली वीडियो में मैं डाल चुका हूं। अभी 4-5 दिन पहले मैंने काल सर्वदोष की पूजा डाली थी, इसलिए मैं मोटे तौर पर बता रहा हूं कि आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। जैसे कि आपको कोई तामसिक प्रवृत्ति वाला पदार्थ का सेवन नहीं करना है। लहसुन, प्याज हो गए, मांस, मदिरा हो गई, इस तरह की खाद्य सामग्री का आपको परहेज करना चाहिए पूरी तरह से। दूसरी बात दोस्तों, जैसे कि अगर कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आप वहां पर जा सकते हो, लेकिन जो 10 या 12 या 13 दिन बाद जो खाना बनता है, जिसे बोलते हैं, काफी लोग 12 बामन बोलते हैं, किसी 13 भी बोलते हैं, कभी लोग मीठा भोजन बोलते हैं, वो आपको सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और फिर वहां से आने, इस प्रकार के जो नियम होते हैं, वहां से आने के 40 दिन ध्यान रखना है आपको। बहुत से लोग इसलिए भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई 40 दिन मुझे वहां से आने के पश्चात बताने हैं, पूजा संपन्न होने के बाद से शुरू करने हैं, या पहले दिन से, जो पहले दिन की पूजा हुई थी।
आपके जो नियम शुरू होते हैं वो नियम शुरू होते हैं जब आपकी 30 दिन की पूजा संपन्न हो जाती है, उसके अगले दिन से शुरू होते हैं। तो वो 40 दिन के नियमों का आपको पालन करना है। पालन वही लहसुन प्याज मांस मदिरा, आपको बाहर का पैक फूड नहीं खाना है और हर प्रकार की जो एकदम सात्विक चीजों का आपको सेवन करना है। और ऐसी बातें जो कहते हैं ना कि कुछ ऐसी जैसे किसी की चुगली करना, किसी के बारे में गलत सोचना, आपको कोशिश करनी है, आपको प्रयास करना है कि आपके जो विचार है वो पूरी तरह से एकदम स्वतंत्र विचार हों। हमें किसी की चुगली नहीं करनी है, सबके बारे में अच्छा सोचना है, क्योंकि हम अपने लिए भी अच्छा चाहते हैं। इसीलिए जब कहीं पे भी पूजा होती है, पाठ पूजा कराते हैं, जैसे मंदिरों में रोजाना पूजा होती है, तो वहां पर एक ही बात बताई जाती है कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये बात बताई जाती है। सबसे पहले अपने खुद के मांगने से पहले आपको हमेशा दूसरों के बारे में मांगना चाहिए। बेचारे वो लोग जो घर परिवार, जिनके पास घर परिवार नहीं है, जिनके पास खाना पीना नहीं है, तो उनके लिए भी हमें ऐसा मांगना चाहिए कि भगवान भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना। दोस्तों, तो इस तरह मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताई है सारी जानकारी 40 दिन की, और पूजा के दौरान जो पितृदोष की पूजा होती है उसके दौरान कौन कौन से नियमों का हमें पालन करना होता है। जो 40 दिन के नियम हैं वो आप मेरी वीडियो जो कालसर्प दोष की वीडियो है उसे आप देख सकते हैं। उसमें विस्तृत से मैं जानकारी दी है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी। अगर मैं दोबारा से उन्हें रिपीट करूंगा तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं कल आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाला हूं वो कालसर्प दोष का वो छठवां वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उसके बारे में पूरी जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।